हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से फेजेस हैं, किस तरह वॉल्यूम और प्रेशर चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हो रही होती है वो हो रही होती है लंग्स के लेवल पर, यानी एल्वेलस से एयर जो है वो ब्लड के अंदर जा रही होती है। लंग से एयर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जा रही होती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ रही होती है, तो ये होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जबकि जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो हो रही होती है हमारे टिश्यू लेवल पे, यानी ब्लड से जो है वो किस तरह टिश्यूज़ में ऑक्सीजन जा रही है और टिश्यूज़ से किस तरह ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रही है, तो ये होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन है कि रेस्पिरेशन कौन कौन से फेजेस में होती है। तो इसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम एयर को जो है वो अंदर लेते हैं, जबकि एक्सपायरेशन में हम एयर को जो है वो लंग्स से बाहर निकालते हैं। अब फंक्शनली हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को। एक है कंडक्टिंग जोन, जो कि जहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होती गैसेस की, और ये नेज़ल कैविटी से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। और दूसरी होती है हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पे हमारी एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करती है, और ये होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वोलाई तक होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरली हमने अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नंबर फर्स्ट फंक्शन है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद है डिफेंस, यानी IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में जो है वो हमारा हेल्प करती हैं। उसके बाद कुछ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कफिंग और स्नीजिंग, ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम माइक्रोब्स वगैरह से। फिर सर्फेक्टेंट है जो कि लंग्स की जो एल्वेलाई होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सर्फेक्टेंट, जो कि बचाते हैं कि लंग्स हमारी कोलैप्स ना करें। उसके बाद जो है वो यहाँ पे लंग्स के अंदर जो है वो एंजियोटेंसिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है, जो कि पावरफुल कंस्ट्रक्टर होता है। फिब्रिनोलाइटिक फंक्शंस भी जो है वो प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद सिंगिंग और लाफिंग के मसल्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जो कि हमें सिंगिंग और लाफिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो है वो ऑल्फैक्शन है, यानी कि ये हमें स्मेल में जो है वो मदद करता है। हमारी पैराइटल प्लूरा जो है वो फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जबकि विसिरल प्लूरा जो है वो रीअब्जॉर्ब करती है फ्लूइड को। और जो इंटरप्लूरल स्पेस होती है, यानी पैराइटल प्लूरा और विसिरल प्लूरा के दरमियान की जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटरप्लूरल स्पेस। वहाँ पे जो है वो नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। उसके बाद जो है वो ये हमारे पास डायग्राम है, ये शो कर रही है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कि एल्वोलाई से किस तरह ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह एल्वोलाई में जा रही है ब्लड से। तो यहाँ पे इस लेवल पे हो रही है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे टिश्यू लेवल में होती है कि टिश्यूज़ से किस तरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है ब्लड में, और ब्लड से किस तरह ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जा रही है। तो ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन शो कर रहा है। उसके बाद जो है वो हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग देखेंगे कि किस तरह जो है वो ब्रीथिंग जो है वो होती है। उसमें दो जो है चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक है डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो कि डायफ्राम है वो अटैच हुआ होता है ज़ीफी स्टर्नम, लोअर 6 रिब्स और वर्टिब्रा से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैटन हो जाता है। इसके फ्लैटन होने की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और जो है हमारी जो स्पेस होती है थोरेसिक केज की स्पेस जो होती है वो बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो है वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये डायफ्राम की मूवमेंट जो है वो फॉलो करती है पंप हैंडल इफेक्ट को, जो कि पंप हैंडल इफेक्ट कहता था कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स और अपर वर्टिब्रा से जो है वो अटैच हुए होते हैं, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी रिब्स जो है वो एलिवेट हो जाती हैं और ये लेटरल डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। और ये बकेट हैंडल इफेक्ट ये हमें कहता था कि लेटरल डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ होता है बकेट हैंडल में। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद हम मसल्स देखेंगे रेस्पिरेशन के कि कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व्ड हैं। जब हम क्वाइट इंस्पायरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, वो एक्टिव प्रोसेस होता है हमारे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं। और जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं, ज़ोर से बाहर एयर निकालते हैं, तो एक्टिव ये भी प्रोसेस है, और इसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के साथ साथ हमारे स्क्लेनी मसल्स, हमारे जो है वो
वो वाले मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड सेरेटस इंटीरियर, ये वाले मसल्स भी रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वाइट एक्सपायरेशन है कि जो है वो क्वाइटली हम किस तरह जो है वो करेंगे, एक्सपायर करेंगे, बाहर एयर निकालेंगे। तो ये पैसिव प्रोसेस है। और जो है वो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे वो इसमें रिलैक्स होंगे। और जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे तो ये एक्टिव प्रोसेस है और उसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के साथ साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ये भी जो है वो रोल प्ले करेंगे। उसके बाद हम प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट हमारे उसमें लंग्स में प्रेशर होता है जिसकी वजह से एयर अंदर बाहर आती है। तो उसमें सबसे पहले है इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। इंट्रा एल्वुलर प्रेशर हमारे एल्वुलाई के अंदर होता है जिसकी वजह से एयर अंदर और बाहर आती है। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो एयर अंदर आती है और जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये एयर बाहर चली जाती है। ये डिफरेंट प्रेशर्स हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो कि हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर होता है। रेस्ट पे ये माइनस में होता है, फिर जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये और माइनस में चला जाता है -8, और जब एक्सपायर करते हैं तो ये रिटर्न होकर अपनी पोजीशन -5 पे आ जाता है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास प्रेशर है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये जो एक ग्रेडियंट होता है, ये हमारे इंट्रा एल्वुलर इनसाइड और इंट्रा पल्मोनरी जो पल्मोनरी कैविटी होती है उसका जो है वो माइनस करके हम निकालते हैं। अगर ये पीटीएम यानी कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होगा तो हमारी नेट फोर्स जो है वो आउटवर्ड पुश हो रही होगी, हमारी लंग्स आउटवर्ड जो है वो मूव कर रही होंगे। जब ये नेगेटिव होगा तो ये पुशिंग इनवर्ड यानी हमारे ऊपर, हमारी लंग्स के ऊपर इनवर्ड प्रेशर आ रहा होगा। और उसके बाद मैकेनिज्म है किस तरह इंस्पायरेशन का, किस तरह इंस्पायरेशन होती है। सबसे पहले हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे हो जाता है। ये डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे हो जाता है और जो ये मसल्स हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल्स जो लगे हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करके इसका रिब्स का इंटीरियर इसका डायमीटर, लेटरल डायमीटर इंक्रीज़ करते हैं। जिसकी वजह से यहाँ वाली जो स्पेस होती है रिब केज की अंदर वाली थोरेसिक कैविटी, इसका वॉल्यूम यानी स्पेस इंक्रीज़ करता है। इसके इंक्रीज़ करने की वजह से जो है वो ये इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज़ करता है तो बाहर जो है वो एयर में ज़्यादा प्रेशर है जबकि अंदर एयर में जो है वो लेस प्रेशर है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एयर जो है वो अंदर आ जाती है और वो फिर जो है वो अंदर आके पूरी लंग्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये होती है इंस्पायरेशन। और जब एक्सपायरेशन होते हैं तो उसमें ऑपोजिट होता है इससे, यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, इंस्पायरेटरी मसल्स उनके और जो डायफ्राम वो भी रिलैक्स करते हैं। जब डायफ्राम रिलैक्स करते हैं तो डोम शेप हो जाता है और ये वाले मसल्स भी रिलैक्स करते हैं। हमारे जो अंदर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम होता है यानी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए प्रेशर इंक्रीज़ करता है। जब अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और बाहर कम है प्रेशर, अंदर ज़्यादा है प्रेशर, तो हायर से लोअर प्रेशर में जो है वो एयर बाहर निकल जाएगी। ये हमारे पास हो गया एक्सपायरेशन का। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो कर्व्स हैं जो कि प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस को शो करते हैं। ये अक्सर आ जाता है पेपर में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास रेस्टिंग फेस, यानी जब कोई एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन नहीं हो रही तो हमारा जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, इंट्राप्लूरल प्रेशर वो -5 होगा। इंट्रा एल्वुलर प्रेशर हमारा 0 होगा, यानी जो है वो हम बाहर वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको भी 0 कंसीडर करते हैं और इंट्रा एल्वुलर यानी हमारी जो एल्वुलस में है उसको भी हमने 0 कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि जब सेम होगा प्रेशर तो कोई एयर अंदर बाहर नहीं आ रही होगी। और ये पीटीएम जो है वो इन दोनों का माइनस करके हम निकालते हैं तो ये पॉजिटिव है। फिर जब हमारे पास इंस्पायरेशन शुरू हो गया, हम जो है वो अंदर एयर को इंस्पायर करेंगे, अंदर लेंगे, तो हमारा जो इंट्रा एल्वुलर प्रेशर है वो -1 पे चला जाएगा, क्योंकि जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके जो है वो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देंगे अंदर वाला, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ की वजह से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये हमारा प्रेशर -1 चला जाएगा। जब ये -1 होगा तो बाहर का हमने लिया हुआ है 0, सपोज़ किया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, बाहर का 0 है और अंदर का -1 है, यानी कि जो है वो अंदर का जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है और बाहर का ज़्यादा है। तो बाहर से एयर अंदर फ्रॉम हायर टू लोअर जो है वो हमारी एयर जो है वो मूव करेगी। और ये जो हमारा IPP होता है यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये जो है वो -5 से और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हमारी एंड इंस्पायरेशन है, यानी जब तक हमारी एयर अंदर आएगी जब तक ये इंट्रा एल्वुलर जो है वो 0 नहीं हो जाएगा, यानी -1 था, नेगेटिव था, -1 से जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा तब तक हमारी एयर जो है वो अंदर आती रहेगी और हमारा IPP जो है वो -8 नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद
एक्सपायरेशन है कि जब ये 0 से +1 पे आएगा, मसल्स हमारे रिलैक्स करेंगे और जो है वो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो ये जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो अंदर ज़्यादा प्रेशर है और बाहर कम है, तो अंदर से एयर जो है वो बाहर को मूव करेगी +1 पे, और तब तक बाहर मूव करेगी जब तक ये +1 जो है वो दोबारा 0 ना हो जाए। और ये हमारा जो -8 IPP था ये भी वापस आके -5 हो जाएगा। उसके बाद ये ग्राफ है, ये शो कर रहा है एल्वेओलर IPP को, ये 0 से रेस्टिंग में 0 था, फिर ये -1 गया जब हमने इंस्पायर किया, और तब तक एयर अंदर आई जब तक ये वापस 0 नहीं हुआ। एयर तब तक अंदर आती रहेगी जब तक एल्वेओलर वापस 0 नहीं होगा। फिर 0 होने के बाद जब ये पॉजिटिव में जाएगा तो एयर बाहर जाना शुरू करेगी, आउट जाना शुरू करेगी, तब तक बाहर जाएगी जब तक ये दोबारा 0 नहीं होगा। और ये वाला जो है वो प्लूरल प्रेशर है, यानी ये पहले -5 था, फिर जब हमने इंस्पायरेशन की तो ये और नेगेटिव हो गया -8, और फिर ये दोबारा -5 हो गया। तो ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस हैं।